हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग मैथ के कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है, 7609 में 6 का स्थानीय मान क्या है? ठीक है, हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए यहाँ 7609 में ये 6 है, ठीक है, ये 6 अंक है। हमें इसी 6 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। तो हम इस 6 को हम यहाँ पर 6 उतार देंगे। अब देखिए 6 के बाद इधर कितनी संख्या है? 6 की दाहिनी ओर में, तो 6 की दाहिनी ओर में 2 संख्या है क्या नहीं? 0 और 9 है। तो हम यहाँ पर 2 टो 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान जो आया वो 600, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है, 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताएं। तो यहाँ पर 1, 0, 3, 7 तथा 6 हैं, मतलब 5 अंक जो है, 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या संख्याएँ दी रखी हैं? तो यहाँ पर संख्याएँ जो हैं वो है 1, 0, 3, 7 और 6। तो हमें इन पाँचों अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो इन पाँचों अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7 है, ठीक है, 7 को। उसके बाद उससे जस्ट छोटा कौन है? तो 6 है। 6 के बाद 3, 3 के बाद 1 और इसके बाद 0, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या निकल गई, ठीक है, इन पाँचों अंकों से। अब हम इसी से सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या देखिए, अब देखिए इन पाँचों अंकों में सबसे छोटा जो है वो 0 है, ठीक है। तो हम 0 को नहीं लिखेंगे, 0 से जस्ट बड़ा कौन सा है? तो 1 है। पहले हम 1 को लिखेंगे, उसके बाद हमें 0 लिखना है, ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो आप डायरेक्टली पहले 0 नहीं लिखिएगा, 0 के बाद उससे बड़ा कौन है वो लिखने लें के बाद तब 0। तो 0 से जस्ट बड़ा 1 है, 1 को उतार दिए, ठीक है। उसके बाद हम 0, अब उसके जस्ट 1 से जस्ट बड़ा कौन है? तो 3 है। उसके बाद 6 है, तब 7, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या हमारा आ गया, ठीक है। अब हम आगे 3 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग मतलब जोड़ निकालना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है पहले ये जानेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें 4 टू 9 लिख देना है, ठीक है, 4 9 लिख देना, 4 टू 9। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, 9999। अब हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो हम 1 लिख करके 3 0 लगा देंगे। तो ये अब ये 4 अंकों की होगी। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000, ठीक है। हमें इन दोनों का योग ज्ञात करना मतलब जोड़ ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 9 0 को जोड़ेंगे, 9 9 9 और 9 और 1 10। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग मतलब जोड़ इतना आया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है, 75,305 में आए दो 5 का स्थानीय मानों का अंतर लिखें। देखिए यहाँ पर 2 5 है, 75,305 में 2 जगह 5 है, यहाँ पर और यहाँ पर। इन 5 के स्थानीय मानों का अंतर हमें ज्ञात करना मतलब घटाव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये संख्या हम इसे उतारेंगे, क्या है 75,305, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस 5 का स्थानीय मान लिखते हैं, ठीक है। इस 5 का स्थानीय मान जो होगा, स्थानीय मान, ठीक है। तो यहाँ 5 है, 5 उतारेंगे, 5 के बाद इधर में दाहिने ओर में 3 संख्या 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है। ये 5 का स्थानीय मान हो गया। अब हमें इस 5 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। इस 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए हम जगह नहीं था तो इसलिए इसे कर दिए। तो 5 का स्थानीय मान
यहाँ 5 है, 5 उतारेंगे। अब 5 के दाहिने ओर में कोई भी संख्या नहीं, ठीक है, तो ये 5 का 5 ही रहेगी, ठीक है। अगर एक संख्या इधर में रहती तो एक तो जीरो लगा दे, यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं, तब 5 का 5। तो इनका हमें अंतर ज्ञात करना, मतलब घटाव ज्ञात करना है। तो हम घटा देंगे 5000 में से 5 को, ठीक है। 5000 में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 0 से 5 तो नहीं घटेगी, इससे एक दाई लेंगे 10, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ 0 इससे एक दाई लेंगे 10, एक तो ले चुके हैं तो 9, ठीक है। अब यहाँ इससे एक दाई लेंगे 10, एक तो ले चुके हैं तो यहाँ पर 9, और हम इससे एक लिए थे तो यहाँ 5 में एक चले गया तो कितना बचेगी 4। तो हमारा इतना आंसर हो गया, ठीक है, 4995। 5 नंबर का प्रश्न है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, मतलब 3 अंकों की टोटल संख्या कितनी होंगी। तो 3 अंकों की संख्याएं 100 से स्टार्ट हो जाती है। इसके पहले 99 जो रहती है ना, 99 2 अंकों की ही होती है, ठीक है। तो 100 से 3 अंकों की स्टार्टिंग हो जाती है, 100, 101, 102, 103, इस तरह ये बढ़ते हुए कहाँ तक जाती हैं, तो 999 तक। तो हमें इन्हें गिन करके बताना होता कि कुल कितनी संख्या हो सकती है, ठीक है, 3 अंकों की। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, इन्हें बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी, तो 999, ठीक है, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या वो कितनी है, तो 100 है, ठीक है, 100। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, ठीक है। तो 999 में से 100 हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना मान आएगा, तो 899 मान आएगा, ठीक है, इतना मान आएगा। ये जो 899 जो आया ना, 899 में हम एक जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, जो घटा देने के बाद ऐसे क्या करना है, एक जोड़ देना। 899 में एक को जोड़ेंगे तो कितना मान आ जाएगी, तो 900, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, तो 900 संख्याएं हो सकती है। इसी से मिलता जुलता हुआ अगर प्रश्न ये रहता कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद फिर क्या, एक जोड़ देंगे, तो जो मान आएगा वही 5 अंकों की उतनी संख्या बन सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।